स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का टेम्परेचर को हाई कर रहे होते हैं। तो मान लो सेम हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसके पास मान लो Na और Cl है, इसका सोल्यूशन है। डन है। तो मैंने एनोड कैथोड का फंडा पहले ही बताया था, इस बार मैं नहीं बनाऊँगा उतना ज़्यादा। डन। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन दिया एक बैटरी से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हम फिजिक्स के अनुसार पॉजिटिव चार्ज को करंट मानेंगे, तो करंट कैसे फ्लो होने वाला है, ऐसे करके फ्लो होने वाला है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो सोडियम है कहाँ, यहाँ जाएगा, क्लोरीन यहाँ जाएगा। अब सोडियम कैटायन है कि एनायन है, कैसे पता करेंगे बताओ। सोडियम, तो सोडियम है जाके अपना एनायन, क्या है एनायन। डन। ये क्या है अपना कैटायन। इसका ट्रिक मैंने बताया था। डन। जो सी क्या है, सी का नंबर 3 है, 1 है, माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस आ रहा है तो प्लस वाला कैटायन। अब ये क्लोरीन एनायन जाके इस वाले में बैठने वाले हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एनोड। डन। तो ये सोडियम जाके इसमें बैठेगा, इसका नाम हो जाएगा कैथोड। डन। कि इसमें कैटायन सारे आने वाले हैं। डन। ये सारी बातें क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जब हमने इसका टेम्परेचर राइज किया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का, तो हमने क्या देखा, इसका जो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूस कम हो रहा है। कैसे पता किया, बेसिकली यहाँ पे एक बल्ब लगाया था, तो बल्ब लगाने बाद हमने देखा जैसे जैसे इसका टेम्परेचर राइज अप कर रहे हैं वैसे वैसे बल्ब ज़्यादा ग्लो हो रहा है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे बल्ब ज़्यादा ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बल्ब ज़्यादा ग्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ये बातें क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट बात कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इंक्रीज इन टेम्परेचर decreases the resistance of electrolytes। तो किसका, जब हम लोग इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जब इसका इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, नीचे से वार्म अप हीट अप करते हैं, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। डन। ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हम बनाना चाहें तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी, डन, या फिर रेजिस्टेंस बोल दो आप, ये है टेम्परेचर। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा होता है। ये बातें क्लियर है। ऐसा कुछ इसका ग्राफ होता है। डन। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो रहा होता है। ये बातें क्लियर है। और इसी के चक्कर में आप देखना इन वार्म टेम्परेचर मेनी कार फायर्स कि जब हमें गर्मी होता है ना तब बहुत सारा गाड़ी में आग लग जाता है। क्यों, इन वार्म टेम्परेचर मेनी कार फायर्स हैपन बिकॉज ये जो आपका बैटरी होता है ना, बैटरी या फिर जो सेल, बैटरी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे काम करता है, पता है ना, उसमें भी आयंस मूव होते हैं। बिकॉज इन कार बैटरी प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि कार का बैटरी लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, हेंस more current is drawn। देखना वो जो आता है ना आजकल, जो ऐसे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह चलता है, देखना गर्मी के टाइम उस पर ज़्यादा आग लग जाता है। क्यों, क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण आपका जो रेजिस्टेंस कम होता है उसके कारण ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेता है गाड़ी, और उसकी वजह से आग वगैरह लग जाता है। डन है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट के केस में। याद रखोगे इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है। और ये क्यों होता है बोलने से, रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ लेस रेजिस्टेंस, कि इलेक्ट्रोलाइट में लेस रेजिस्टेंस क्यों होता है। इसका रीज़न दिया गया कि ये जो सोल्यूशन होता है ना इसका विस्कोसिटी कम होता है। मतलब ये तो सोल्यूशन पहले गाढ़ा रहेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये थोड़ा ढीला माफिक बनते रहेगा, समझ लो ना, लेस विस्कस बनेगा। रीज़न ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज इज with increase in temperature the viscosity of electrolytic solution decreases। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कम होता है। क्या था, हमें यहाँ तक बातें क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के साथ क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।